जितना समय मोर को दाना खिलाने में, फोटो खिंचवाने में लगे, अगर इतना जसोदाबेन पर ध्यान दिए होते तो आज अपने पोता पोती को खिला रहे होते। जिस आदमी का हाथ पैर सलामत होगा वो 40 साल भीख मांगेगा भरी जवानी में? धिक्कार है। हम प्रधानमंत्री पर थूकते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो भरी जवानी भीख मांगा, बुढ़ापे में क्या काम करेगा? हिटलर के भाई हैं जुठलर, ये आसाराम के चेले हैं बाबा झांसाराम, त्रिलोकी फेकेश्वर जुठेश्वर। मंत्रियों से मंत्रालय नहीं चल रहे। एक बात बताइए, जब भारत पेट्रोलियम नहीं चल रहा था, पेट्रोलियम मंत्री का क्या काम है? जब MTNL BSNL नहीं चल रहा तो दूरसंचार मंत्री का क्या काम है? जब रेलवे नहीं संभल रहा तो रेल मंत्री का क्या काम है? यह देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लीजिएगा। ये देश आपके बाप दादाओं ने बनाई है। आप गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग थे, आज भी विदेशियों के दलाल और मुखबिर हैं। आपसे देश नहीं चल रहा। जितना समय मोर को दाना खिलाने में, फोटो खिंचवाने में लगे, अगर इतना जसोदाबेन पर ध्यान दिए होते तो आज अपने पोता पोती को खिला रहे होते। इन्होंने, अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। मोदी जी जो भी बोले, कह गए रामचंद्र जी, सिया रामचंद्र जी, ऐसा कलयुग आएगा 2012-13 में चीखने चिल्लाने वाला 2020 में गूंगा बहरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी गूंगे बहरे हो गए। विदेशों से चंदा लेना इनका काम है। इस अवारे बेटे की तरह है जो अपने बाप दादाओं की बनाई हुई संपत्तियों को, पुरखों की दौलत और शोहरत को ये कौड़ी के दाम में सब कुछ बेच दिया, नीलाम कर दिया। प्रधानमंत्री के पास कुछ भी नहीं है। हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी आपसे देश नहीं संभल रहा है। आप जिस तरीके से जसोदाबेन जी को छोड़ दिए, आप छोड़ दीजिए। रह गई बात ट्रंप की, आपने ट्रंप की बाराती में पूरे अहमदाबाद शहर को कोरोनावती बना दिया, कर्नावती शहर को कोरोनावती बना दिया। आपको झूठ के पार चलो दीवार बनानी पड़ी। अगर प्रधानमंत्री जी आप देश में काम किए होते तो आज देश का ये हाल नहीं होता। और इन लोगों ने एक नया सगुफा शुरू कर दिया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया के दलाल और भड़वे पत्रकारों के साथ देश में एक दूसरे तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अमन भाईचारा समाप्त किया जा रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर। हम कहना चाहते हैं, गर्दन से ऊंची छाती से ऊंची, गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और इंसानियत से बढ़कर कोई जाति और धर्म नहीं होती। देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को देखना होगा। प्रधानमंत्री जी आप मंदी की बात करते, अर्थव्यवस्था की बात करते, शिक्षा की बात करते, रोजगार की बात करते, रोटी कपड़ा मकान की बात करते, वो करते नहीं हैं। ये जानबूझकर एक षड्यंत्र साजिश प्रयोग के तहत जानबूझकर लोगों को धर्म में उलझा कर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी आप क्या चाहते हैं? आप अपने गोवलकर के सिद्धांत को बनाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता के हाथ में कटोरा देना चाहते हैं? जिस आदमी का हाथ पैर सलामत होगा वो 40 साल भीख मांगेगा भरी जवानी में? धिक्कार है। हम प्रधानमंत्री पर थूकते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो भरी जवानी भीख मांगा, बुढ़ापे में क्या काम करेगा? ये तो शुक्र है प्रधानमंत्री का, इन्होंने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हम आज पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, हमारी चड्डी तक बिक गई होती। ये ऐसे निकम्मे निकारे लोग हैं। ये हिटलर के भाई हैं जुठलर, ये आसाराम के चेले हैं बाबा झांसाराम, त्रिलोकी फेकेश्वर जुठेश्वर। इनसे बड़ा जुठा का सरदार। जिस तरीके से लोग सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जानता है, झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को जाना जाएगा। यह आधुनिक भारत के जयचंद है। अमेरिका और चाइना कभी भारत का दोस्त नहीं था और न ही होगा। नरेंद्र मोदी की बेवकूफ़ी के कारण ये दम्भी हैं, अहंकारी हैं, अज्ञानी हैं, कोरा गप्पू हैं। देश ने मान लिया कि यह त्रिलोकी फेकेश्वर गपेंद्र ही मंद बुद्धि का फेंकू गप्पू है। इनके कारण आज देखिए नेपाल जैसा राष्ट्र, 2 कौड़ी का राष्ट्र, भारत पर 2 बार फायरिंग कर दिया। श्रीलंका आंखें तरेर रहा है, भूटान पानी रोक दिया, चाइना जमीन कैप्चर कर लिया। इनका डर से दलाली खाए हैं चाइना से, डर से इनका चाइना मुंह पर जबान पर नाम तक नहीं आता है। इससे बड़ा बेशर्म प्रधानमंत्री आज तक हमने देखा नहीं। पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा जुट्ठा का सरदार, लुच्चा लफंगा प्रधानमंत्री, घटिया स्तर का प्रधानमंत्री जो अपने मुल्क को बर्बाद कर रहा हो, आज तक देखने को नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी आपने जैसे जसोदाबेन को छोड़ दिया था, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपसे देश नहीं चल रहा। आपके मंत्रियों से मंत्रालय नहीं चल रहे। एक बात बताइए, जब भारत पेट्रोलियम नहीं चल रहा था, पेट्रोलियम मंत्री का क्या काम है?
जब MTNL BSNL नहीं चल रहा तो दूरसंचार मंत्री का क्या काम है? जब रेलवे नहीं संभल रहा तो रेल मंत्री का क्या काम है? ये देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लीजिएगा। ये देश आपके बाप दादाओं ने बनाई है। आप गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग थे, आज भी विदेशियों के दलाल और मुखबिर हैं। आपसे देश नहीं चल रहा। देश को बर्बाद मत कीजिए। आज आपने जसोदाबेन को भरी जवानी छोड़ दिया, उस तरीके से देश को छोड़ दीजिए। आज ने जसोदाबेन की तरह आपने बना दिया, न सुहागन है न विधवा। आज देश की स्थिति देख लीजिए क्या है, गर्त में ढकेल दिया। आप PM केयर फंड का कागज नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? प्रधानमंत्री का पद सार्वजनिक पद है, देश की जनता का पद है। आपको देश की जनता ने चंदा दिया है, आपको संस्थाओं ने चंदा दिया है। आपको बताना चाहिए। इतना बड़ा फ्रॉड प्रधानमंत्री आजाद भारत में पहली बार, जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहा है और अपने ही देश की संपत्तियों को बेच रहा है। फिर आप योगी बोल रहे हैं। किसको योगी बोल रहे हैं? ढोंगी है ये। योगी का मतलब होता है, संन्यास का मतलब होता है, हिंदू धर्म में भगवा वस्त्र वो पहनता है जिसको सांसारिक सुखों को नहीं लेना होता है, त्यागना होता है, मोह माया को छोड़ना होता है। ये रामायण ने दिखाया है। जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हिंदू बनने की कोशिश की, हनुमान जी को ये करने का कोशिश किया। आपने देखा किस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया था। ये माँ भारती का चीरहरण कर रहे हैं। भारत के कोने कोने में नफरत फैला रहे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर। अरे निकम्मो निठल्लो, थोड़ी तो शर्म किया होता। जनता के टैक्स के पैसे से वेतन भत्ते लेते हो, कभी शिक्षा की बात करते, कभी रोजगार की बात करते, कभी सरहदों की बात करते, कभी पुलवामा घटना में मरे हुए हमारे जो 40 भारत माँ के वीर सपूत हैं, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? वो बात करने में तुम्हें छठी रात का दूध याद आता है? निकम्मो निठल्लो, बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हबसियों, तुमसे शर्म नाम की चीज नहीं है। अगर शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस तरीके से यही नहीं मनोहर खट्टर ने खरीदा, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा ने खरीदा, नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा। हम यही तो पूछना चाहते हैं, जब देश में अर्थव्यवस्था खराब है तो प्रधानमंत्री जी आप अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हो, राष्ट्रवादी कहते हो। आप अपने विधायकों के, सांसदों के पेंशन भत्ता तो रोक दो, वेतन भत्ता तो रोक दो, देश की स्थिति तो मजबूत करो। आप ये भगवा वस्त्र पहनकर असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। ये जिस तरीके से धर्म को बदनाम कर रहे। हमारा हिंदू धर्म मनुर्भव की बात करता है। कोई भी धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हर धर्म इंसानियत की बात करता है, मानवता की बात करता है। हर धर्म त्याग, तपस्या, बलिदान की बात करता है, क्षमा, परोपकार की बात करता है। ये लोग कैसे निकम्मे निकारे लोग हैं जो अपने ही देश की आवाम को कटवाने में लगे हुए, मरवाने में लगे हुए हैं। ये लोगों ने जानबूझकर दिल्ली दंगा कराया। जिस जज ने दिल्ली दंगों में प्रकाश डालने की बात की, आज उस जज को रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। इस शाहीनबाग वाले को कहते थे देशद्रोही है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब आपका जीजा लग रहा है जो आपने माला पहना के भाजपा ज्वाइन कराया। जिन बहनों को ये बेस्या कहते थे, आज आपकी बहन हो गई है। अब आप दीदी कहते हो, शर्म नहीं आती? डूब मरो। जिस तबलीगी जमात के नाम पर ये IB का फेल्योर है। गृह मंत्री जी आप क्या कर रहे थे? ये तारीपार गृह मंत्री कर क्या रहा था? इसका ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या कर रहा था? CBI IB की टीम क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? जिस तरीके से विश्व बिरादरी में, पूरे विश्व समुदाय के लोगों के बीच भारत की छवि धूमिल किया है, आज भारत इसी का नतीजा है, करा रहा है। हम इन निकम्मे निठल्ले लोगों से निजात पाना चाहते हैं और तबलीगी जमात के लोगों से माफ़ी मांगते हैं। जो आपको हमारे मुल्क में तकलीफ हुई, चूंकि ये जुल्मी और दरिंदी सरकारों ने आप पर जुल्म और कहर बरपाया है। एक बात बताइए, जब वो बाहर के देशों से आ रहे थे तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था? उसके सचिव क्या कर रहे थे? देश की जनता को समझना होगा, इन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं। ये राम नाम रटना, पराया माल अपना, ये वाले लोग हैं। ये नरेंद्र मोदी की बेवकूफ़ी के नतीजा आज देश भुगत रहा है। चूँकि ये प्रधानमंत्री अनपढ़ जाहिल है, कहते हैं खेल खेल में ही पास कर गया। और ऐसा तारीपार गृह मंत्री इनका सब्जेक्ट बताता है इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी अगर इतना ध्यान दिए होते अपने बीवी पर तो मोदी जी के बच्चे होते नहीं। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। ये देश को क्या छोड़ेंगे? महर्षि वशिष्ठ ने कहा रामायण में कि जिसका अपना परिवार नहीं होता है, लोक कल्याण की बात नहीं करता। ये वही लोग हैं, जब ये अपने घर वालों के सगे नहीं हुए तो देश के सगे क्या होंगे? और आज विश्व समुदाय भारत को अछूता देख रहा है। तो कई देशों अपने अपने यहाँ से नौकरियाँ निकाल रहा है, H1 वीज़ा के जरिए वहाँ ये किया जा रहा है। तो ऐसे में स्थिति, जब हमारा देश अमन भाईचारा के लिए जाना जाता था,
हमारा देश विश्व वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाना जाता था। जब हमारा देश विविधताओं के देश में जाना जाता था तो विश्व समुदाय इज्जत की दृष्टि से देखता था। आज नरेंद्र मोदी के कारण आज देश की छवि इतनी धूमिल हुई है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। थैंक यू।